प्यारे सज्जनों, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उस चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन होता है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में दुख क्यों है? स्वार्थ, लालच और भय ही संसार के दुख का मुख्य कारण है। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और अपने कर्मों से दुख और सुख की रचना की। ईश्वर क्या है, कौन है और उसका रूप क्या है? क्या वो स्त्री है या पुरुष है? कारण के बिना कार्य नहीं होता। ये संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए ईश्वर भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो न स्त्री है न ही पुरुष है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये परिणाम ही भाग्य है और आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य है। इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लोग हजारों लाखों रोज मरते हैं, उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीने की इच्छा रखती है। इससे बड़ा आश्चर्य भला और क्या हो सकता है? किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लोभ। कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध। धर्म से बढ़कर इस संसार में और क्या है? दया। क्या चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए? तकलीफ और धोखा। वो क्या है जो दूसरों से कभी लेनी नहीं चाहिए? इज्जत और किसी की हाय। ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है। मजबूरी। दुनिया की अपराजित चीज क्या है? सत्य। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन सी है? झूठ। करने लायक सुकून का कार्य क्या है? परोपकार। दुनिया की सबसे बुरी लत क्या है? मोह। दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न क्या है? जिंदगी। दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज क्या है? मौत। ऐसी चीज जो स्वयं के भी समझ में ना आए, अपनी मूर्खता। दुनिया में कभी भी नष्ट न होने वाली चीज क्या है? आत्मा और ज्ञान। कभी न थमने वाली चीज क्या है? समय। प्यारे सज्जनों, गुरु का सच्चा सिमरन करने से आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले हर एक उतार चढ़ाव का सामना करने लगते हैं और हमें इस बात का भी ज्ञान होने लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों के फल है। उन कर्मों के फल के अनुसार ही वो सब हो रहा है और हमें धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर जगह हर समय संभाल करते रहते हैं।
एक बार एक व्यक्ति ने गुरु जी से पूछा कि महाराज कि घर में हमारे हर वक्त क्लेश रहता है, आशीर्वाद दो। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा रोज सत्संग किया करो, दातार सब ठीक कर देगा। एक और व्यक्ति ने अरदास की कि घर में सभी दुखी रहते हैं, सुख और संतोष नहीं है, आशीर्वाद दो। तो गुरु जी ने कहा सत्संग किया करो, दातार सब ठीक कर देगा। फिर एक अन्य व्यक्ति ने अरदास की कि महाराज घर में बरकत नहीं होती, आशीर्वाद दो। तो गुरु जी ने कहा कि सत्संग किया करो, दातार सब ठीक कर देगा। तो वहीं पास खड़े भगत जी ने ये सब सुना, तो उन्होंने बाद में गुरु जी से पूछा कि महाराज इन 3 व्यक्तियों ने आपसे दुख दरिद्रता और क्लेश दूर करने के लिए आशीर्वाद मांगा है, तो आपने उनसे एक ही बात कही कि आप सत्संग किया करो, लेकिन ये कैसे? तीनों का एक ही इलाज कैसे हो सकता है? बाबा जी ने कहा सत्संग एक कल्प वृक्ष के समान है। सत्संग में आने से हमें तन मन और धन तीनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हमारे घरों से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसलिए हम भी सतगुरु से यही अरदास करते हैं कि हमेशा ही हमें अपने चरणों से लगाए रखें और सेवा सिमरन और सत्संग से जोड़े रखें, ताकि हमारे भी जीवन में सुख संतोष और सच्चा आनंद प्राप्त हो। एक बार एक बादशाह का वजीर, जो बहुत ही बुद्धिमान और परमार्थी विचारों वाला था, एक दिन बादशाह ने वजीर से पूछा कि वजीर बताओ परमात्मा के साथ मिलाप कैसे हो सकता है? वजीर ने कहा परमात्मा स्वयं ही कामिल मुर्शिद का रूप धारण करके जीव को अपने साथ मिलाने के लिए संसार में आते हैं। बादशाह वजीर के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और शंका प्रकट की कि अल्लाह के पास तो फरिश्तों की फौज है और कई अन्य साधन भी है, फिर उसे स्वयं ही इंसान के रूप में यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? वजीर के इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़ा समय मांगा। बादशाह ने कहा ठीक है। वजीर ने बादशाह के छोटे बेटे की शक्ल का एक रबड़ का बच्चा बनवाया और बच्चे को ये समझाकर उसकी आया के साथ बाहर भेज दिया कि जब आया बादशाह के पास से गुजरी तो बादशाह तालाब के किनारे सैर कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद बादशाह को एक बच्चे के तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह को लगा कि कहीं मेरा बेटा तालाब में तो नहीं गिर गया। उसने एकदम से तालाब में छलांग लगा दी और स्वयं जाकर उस बच्चे को बाहर निकाला। तो वजीर ने मुस्कुराते हुए बादशाह से सवाल किया, जहाँ पनाह आपके पास तो इतने नौकर चाकर मौजूद थे, फिर आपने खुद ही तालाब में छलांग लगाने की तकलीफ क्यों की? बादशाह कहने लगा, मैं अपने बेटे को डूबता देखकर अपने नौकरों को कैसे आदेश दे सकता था? मैं तो स्वयं ही उसको बचाने के लिए कूद गया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जैसे आपके बच्चे की जुदाई आपको सहन नहीं थी, ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा अपनी रूहों को अपनी जुदाई से तड़पते हुए देखता है तो उससे भी रूहों का दर्द सहन नहीं होता और वह इंसानी चोला धारण करके उन्हें निज घर वापस ले जाने के लिए इसी मृत्यु लोक में सतगुरु का रूप धारण करके आता है और नाम सिमरन भजन भक्ति के द्वारा रूहों को भक्ति मार्ग पर लगाता है
जिससे धीरे धीरे वो अपने निज घर परमपिता परमात्मा के पास वापस चली जाती है।